आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 की थ्योरी। यहाँ पर हमें एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया एंड पैरामीटर देखना है। ये करने के बाद, इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 17B के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड हो। जिसकी भी 4 साइड होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब देखिए, हम पहले देखते हैं पैरेललोग्राम। पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ पर उसका पहले एरिया देखेंगे। पैरेललोग्राम ये कैसा होता है? जिसके अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखिए, बेस हम उसको मानते, बेस हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बेस मान सकते हैं। बस ये है कि बेस जिसको मानेंगे हाइट उसी की करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब जैसे हमने इसको बेस माना तो हाइट जो होगी वो इस तरीके से होगी, मतलब जो 90 डिग्री बनेगा वो इसी बेस पर बने। समझ में आया ना? जो 90 डिग्री बने, मतलब जो हमें वो निकालना है ना हाइट, तो जो हाइट हो वो बेस पर ही 90 डिग्री बनाए, उसी को हम बेस लेंगे। अब यहाँ इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम में ये बेस, ये हाइट, क्या होता है फॉर्मूला एरिया का? बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। और पैरामीटर में सब में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पे पैरामीटर निकालना होगा, मतलब ये सम, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। जितनी भी साइड हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, जितनी भी साइड हो, सबका सम हमारा पैरामीटर होता है। इसलिए हम यहाँ पर एरिया देखेंगे। पैरेललोग्राम का हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम कैसा होता है? जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, वही हमारा ट्रेपीजियम होगा। कुछ इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर ट्रेपीजियम है तो इसका एरिया क्या हो जाता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड पैरेलल है, जैसे ये हमारा ए है और ये है बी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड का सम यानी ए प्लस बी इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होता है? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये हो जाएगा हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। हाइट कहाँ से होगा? ये 2 पैरेलल लाइन के बीच की हाइट, ये हो जाएगी हमारी हाइट। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? हाइट। समझ में आ रहा है ना? ये हाइट हो जाएगा, ये है पैरेलल साइड। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये है हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। अब हम यहाँ देखते हैं काइट। काइट किस तरीके से होता है? काइट में उसके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। काइट में क्या होता है? उसके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया हो जाएगा हाफ दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई। काइट में क्या हो जाता है? हाफ ये डायगोनल इंटू ये डायगोनल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब उसके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब उसके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ d1 इंटू d2, मतलब दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई। अब ये काइट में भी होता है। और रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में भी हमारा डायगोनल क्या करते हैं?
इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, रोम्बस का एरिया भी हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई अपॉन 2 क्या हो जाता है। फिर से यहाँ पर देखते हैं पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये हो जाएगा। काइट का क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, रोम्बस का हाफ d1 इंटू d2, ये हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जो ना तो काइट हो, ना रोम्बस हो, ना ट्रेपीजियम हो, ना पैरेललोग्राम हो, तब क्या करेंगे। तब देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसको हम इस तरीके से उसका डायगोनल खींच देंगे, डायगोनल बनाएंगे। अब डायगोनल बन जाएगा, चार साइड हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डायगोनल बना देंगे। जब डायगोनल बन जाएगा तो 2 ट्रायंगल आ जाएंगे, डायगोनल हमने खींच दिया तो 2 ट्रायंगल हमें मिल गए। अब 2 ट्रायंगल मिल गए तो ट्रायंगल का एरिया तो हमें आता है निकालना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये एरिया निकाल लेंगे, मान लीजिए ये है हमारा डायगोनल, यहाँ इस वर्टेक्स से 90 डिग्री, इस वर्टेक्स से 90 डिग्री, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ बेस, ये वाला पूरा बेस इंटू हाइट, ये एरिया आ जाएगा, प्लस इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। समझ में आया ना। फिर से देखते हैं पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, काइट और रोम्बस का क्या है, हाफ d1 इंटू d2, d1 और d2 क्या है, दोनों डायगोनल है, हाफ d1 इंटू d2, रोम्बस भी हाफ d1 इंटू d2। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 17B का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है इन द गिवन फिगर ABCDE, ये हमारा फिगर है। यहाँ पर EY 4 सेंटीमीटर, YC 4 सेंटीमीटर, DE 5 सेंटीमीटर, DC 5 सेंटीमीटर, AX दिया है 6 सेंटीमीटर, XB दिया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया है DX है 9 सेंटीमीटर। पूरा D से लेकर X तक कितना है, 9 सेंटीमीटर, ये गिवन है। DX इज परपेंडिकुलर टू EC, DX EC पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ ABCDE, ABCD जो पूरा फिगर है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। कर सकते हैं, पहले हम इसका एरिया निकाल लें प्लस हम इसका एरिया निकाल लें। देखिए ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है DEC, इसको देखिए दो साइड इसकी क्या है, इक्वल है। अब दो साइड इक्वल है तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। या तो यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा करके हम निकाल लें, या तो हम इसका क्या करें, फॉर्मूला लगा लें, या तो हम इसको बेसिक से करें, पहले इसका प्लस पहले ये वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका, ये क्या आ जाएगा, हमारे पूरा ABCDE का एरिया आ जाएगा। हम फर्स्ट पहले DEY का एरिया निकालेंगे। देखिए एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, DEY ये इस तरीके से है, DEY ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, ये हमें 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये वाली हाइट निकाल सकते हैं हम, DY की लेंथ निकाल सकते हैं। अब ये है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ये DY की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस DY का स्क्वायर। ये आया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये यहाँ प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा,
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, 5 + 4 9, 5 - 4 1, ये आ गया 9 × 1 9 आ जाएगा। और यहाँ ये क्या है √2 है स्क्वायर में, इधर जाएगा √, तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। 9 क्या है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो dy की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, dy की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब पूरा हमें dx पता है 9 सेंटीमीटर है, ये 3 है, तो yx कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। पूरा हमारा 9 है, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, DEC का एरिया, ट्रायंगल DEC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है EC इंटू हाइट क्या है DY, समझ में आ रहा है ना, बेस इंटू हाइट। तो एरिया आ जाएगा हमारा DEC का हाफ, EC की वैल्यू 4 + 4 यानी 8 हो गया, DY की वैल्यू 3 हो गया, 2 4 जा यानी 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे वाले का निकाल लेते हैं। देखिए ABCE ये कैसा फिगर है, ये हमारा क्या है, ये ट्रेपीजियम है। क्या है ये ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ऊपर वाली जो मतलब दो साइड उसकी पैरेलल होती है, दो साइड क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, कैसे पैरेलल है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बना लें ऐसे, ये EC है, ये AB है। अब एक लाइन है YX, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है। ये कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल होंगी, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तभी ये जो होगा ना, ये बीच वाली लाइन, ये 90 और 90 होगा। दो लाइन पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, जैसे यहाँ पर 90 है, यहाँ पर अब पैरेलल लाइन में उसकी प्रॉपर्टी याद करिए, क्या होता है पैरेलल लाइन में, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल का सम 180, एक तरफ का, अब यहाँ पर 90 + 90 180 हो गया, यानी ये पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसका मतलब EC और AB क्या है पैरेलल है। अब EC और AB पैरेलल है, तो ये क्या हो गया ट्रेपीजियम हो गया, ये ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ABEC हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड ये 8 है, ये कितना है 12 इनटू हाइट क्या हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगा, दो पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइन, उनकी हाइट क्या होगी, जो यहाँ पर देखिए ये 90 ये 90, तो ये हो गई हमारी हाइट। हाइट क्या होती है, जो बेस से 90 डिग्री बनाए वही हाइट होगी। अब ये बेस हो गया, तो ये 90 यहाँ बना रही है, तो ये YX क्या हो गई हाइट हो गई। ये हो गया फॉर्मूला, 2 3 जा 6, 12 + 8 20, 20 × 3 60, ये हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया 12 है, इसका एरिया 60 है, पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, पूरा ABCDE इसका एरिया क्या होगा, ये प्लस ये क्या आ जाएगा 2 और 7 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा ABCDE का एरिया कितना आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। PQRS हमारा पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसका एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड PR की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इस PR की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर।
इफ एस टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, एस टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, तो फाइंड करना है हमें एस टी की वैल्यू। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये एस टी एस पी है, तो एस पी से देखिए, एस पी से एक पैरेललोग्राम बन रहा है एस पी क्यू आर, और एस पी से एक ट्रायंगल बन रहा है एस पी आर। समझ में आ रहा है? एस पी से एक पैरेललोग्राम, एस पी से एक ट्रायंगल, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, ये इसके पैरेलल है। सेम बेस, एस पी से एक पैरेललोग्राम, एस पी से एक ट्रायंगल, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, ये इसके पैरेलल है और इसी पैरेलल लाइन पर आर है पॉइंट। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम, तो ट्रायंगल का एरिया आधा हो जाता है पैरेललोग्राम से। समझ में आ रहा है? ये क्या है? एसपी हमारा सेम बेस है। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम, तो ट्रायंगल का एरिया आधा हो जाता है पैरेललोग्राम से। यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR is half of area of triangle area of quadrilateral पैरेललोग्राम PQRS। यहाँ ब्रैकेट में हमें लिखना है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम, तो ट्रायंगल का एरिया आधा हो जाता है, ये हो जाएगा। अब PQRS की तो हमें एरिया पता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं हाफ, इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया PSR 232। तो ट्रायंगल PSR की एरिया क्या आ गया हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस PSR का एरिया क्या आ गया हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये इस तरीके से है, यहाँ से ये 90 डिग्री, इस तरीके से ये ट्रायंगल है, इसको हमने ऐसे घुमाकर बना लिया। ये PSR है, इसका हमें एरिया दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर अगर इसका इस तरीके से एरिया वो निकालें एरिया, तो क्या हो जाएगा PSR का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगी ST। यहाँ पर क्या होगा हाफ बेस हो गया PR, हाइट हो गई ST, ये हमारा PSR का एरिया हो जाएगा। और हमें देखिए यहाँ पर PSR का वैल्यू दी हुई है 32, तो 32 यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसका एरिया तो हमें पता है 32 है, ये हो गया। PR की वैल्यू हमें पता है कितना है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये है ST 32, ये हो गया। 2 यहाँ डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई 32 इंटू 2, 10 मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड, ST की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, 2 जा हो जाएगा 64, 64 अपॉन 10 यानी 6.4 हो जाएगा हमारा ST। ST की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम। ये हमारा ट्रेपीजियम है, इसका एरिया फाइंड करना है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब यहाँ पर पैरेलल साइड कौन है AB और BC, ये हमें पता है सम ऑफ पैरेलल साइड यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये तो आ गया। अब हमें हाइट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस DC इंटू हाइट। हाइट कहाँ है, ये है AD, यहाँ हो जाएगा हाफ, AB की वैल्यू 25, DC की वैल्यू 40, AD की वैल्यू हमें नहीं पता, AD की वैल्यू हमें नहीं पता है। कैसे करेंगे देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ B वर्टेक्स से 90 डिग्री बनाते हैं,
बी वर्टेक्स से एक 90 डिग्री बनाएंगे, ये हो गया, इसका हम नाम देते हैं ई। अब देखिए ये 90, ये 90, ये भी 90 हो जाएगा ना, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो इसका और इसका सम कितना होता है 180, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ये क्या हो गया, या तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, या तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इन्हीं दोनों में 90 डिग्री होता है, इन्हीं दोनों में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, या तो ये स्क्वायर हो या तो रेक्टेंगल हो। अब अगर चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल, अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी अगर 25 है तो डी ई भी क्या होगा, 25 हो जाएगा। पूरा हमारा 40 है, डी ई 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 40 में से 25 माइनस कर देंगे, इसी आ जाएगा हमारा वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, पूरा 40 है, ये 25 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया, इसी की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इस ट्रायंगल बीईसी को देखते हैं, इस ट्रायंगल बीईसी को इस तरीके से है, बीईसी, बीसी की वैल्यू 17, ईसी की वैल्यू 15, तो ये बीई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से, 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया, ये प्लस में इधर गया माइनस, ये हो जाएगा, एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। 17 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 32। 17 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 17 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 2। 13 2 जा 64, ये हो गया बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 8 का, 8 इंटू 8 64। तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब बी 8 है, बी 8 है, और ये क्या है हमारा, रेक्टेंगल है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, सारे एंगल 90 डिग्री, या तो ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर। अब स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि इसका दो साइड तो ठीक है, लेकिन ये 8 हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ये 25, ये 25, ये 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एडी की वैल्यू हमें पता चल गई, हम 8 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 25 प्लस 45, 6 इंटू 4, 4 5 जो 20, 6 4 जो 24, 25 26, क्या आ गया, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया एरिया इसका, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रेपेजियम। फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन एकदम सेम है, बस नंबर चेंज कर दिए हैं, वैसा ही करेंगे हम। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, ये हो गया, ये 90, ये 90, ये 90, ये हो गया, और ये हमारा यहाँ 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए, तो ए एस क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये 30, तो ए आर कितना हो गया, 20। पूरा अगर 50 है, ये 30 तो ये 20। समझ में आया ना। अब ये 30 क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल, ये 30 तो ये भी 30, ये हो गया। अब इस ट्रायंगल क्यू ए आर से हम क्या करेंगे, क्यू ए की वैल्यू निकाल लेंगे,
90 के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया, यहाँ से ये प्लस में इधर गया माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। ये 9 और 4 29 माइनस 20 हो जाएगा 9। ये यहाँ स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो 49 का आएगा 7 इंटू 7, 9 का आएगा 3 इंटू 3। ये हो गया। अब यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर एक ही पेयर। क्या बाहर जाएगा, यहाँ QA आ जाएगा, यहाँ से 7 यहाँ से 3, 7 3 जा 21। QA की वैल्यू क्या आ गई, QA की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब QA 21 है तो PS भी क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया, ट्रेपीजियम का हमें एरिया निकालना है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 प्लस 50 इंटू हाइट, हाइट क्या हो गई PS यानी 21। पैरेलल साइड कौन है, PQ और SR हमारी पैरेलल है, ये 30 ये 50। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/2 इंटू 80 इंटू 21 240, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और ये 0, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना आ गया हमारा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PQRS। ये हमारा ट्रेपीजियम है, इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया और पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर निकालने के लिए सारी साइड का सम, ये साइड हमें नहीं दी हुई है, PS की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हम इसको निकालते हैं तभी हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये और ये पैरेलल साइड है, ये और ये पैरेलल साइड है। अब हम क्या करेंगे, इस P से यहाँ पर एक एल्टीट्यूड खींचते हैं, ये हो गया। ये 5 तो ये भी 5, ये 4 तो इधर भी 4। अब पूरा समझ में आ रहा है ना, क्या है ये PQ और SR क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है दोनों। यहाँ पर 90, यहाँ पर। अब पैरेलल लाइन में इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस तरीके से होता है, यहाँ ये और ये, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइन, इसका और इसका सम 180 डिग्री। हम एक एल्टीट्यूड खींच रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री, ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी हमारा 90। अब ये अंदर ये वाला, इसका हम नाम दे दें यहाँ पर D। तो PQRD ये क्या हो गया हमारा, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ये 4 तो ये भी 4, ये यहाँ पर 5 तो ये भी 5। ये हो गया। पूरा 16 है, ये 4 तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा SD हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। SD कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें PS की वैल्यू निकालनी है, तो इस ट्रायंगल को हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर 90 कहाँ है D पर, ये P और ये S। DS की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, PD की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PS हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 क्या आएगा 961।
ये यहाँ PS का स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। और 169 क्या होता है, 13 इंटू 13 का पेयर बनाए, बाहर आ गया हमारा 13। PS की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 13 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड है सबका सम। यहाँ से पेरीमीटर क्या आ जाएगा हमारा, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS। यहाँ करेंगे 4 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 13, सबको ऐड करेंगे क्या आएगा, 16 प्लस 4 20, 25 और 25 यहाँ ऐड हो जाएगा 8 और 30, यानी 38 सेंटीमीटर हो गया हमारा। पेरीमीटर कितना हो गया, 38 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। और अब हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, एरिया का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड का सम PQ प्लस RS 16, हाइट ये हो गया 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। हाइट जानते हैं किसे कहते हैं, जो बेस से 90 डिग्री, 90 डिग्री यही बना रहा है। ये क्या हो गया, QR हो गया हमारा हाइट, हाफ 6 4 हो जाएगा हमारा 20 इंटू 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या आ गया हमारा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर आ गया 38 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है इन द ट्रेपीजियम ABCD हमारा ट्रेपीजियम है। AD इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है। AB की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 76 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 39 और AD की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी हाइट बनाएंगे। सबसे पहले इस पॉइंट से बनाते हैं, इस वर्टेक्स से, ये 90 डिग्री। इधर भी बनाते हैं, ये हो गया हमारा। ये आया ना समझ में। हमने क्या किया, सबसे पहले हाइट बना दिया। ABCD, अब इसका नाम दे देते हैं E और इसका नाम दे देते हैं F। पूरा हमारा 76 है। अब ये 90, ये सारे एंगल 90, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये अंदर वाला ADEF, ये हो जाएगा रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। ये 20, तो यहाँ तक FE क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पूरा हमारा 76 है, इतना क्या हुआ 20 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इस वाले में आते हैं। यहाँ पर मान लीजिए BF है X, BF X है। पूरा हमारा कितना है 76 सेंटीमीटर। BC कितना है पूरा 76, ये X है, ये कितना हो जाएगा 76 माइनस ये दोनों 76 माइनस 20 माइनस X, ये क्या हो जाएगा 6 5, ये हो जाएगा EC हो जाएगा 56 माइनस X, EC की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 माइनस X। अब हम जब इन सबको ऐड करेंगे BF प्लस FE प्लस EC, देखिए ऐड करिए क्या आ रहा है हमारा 76 सेंटीमीटर। ये चीज हो गया। अब इस ट्रायंगल पे आते हैं ABF में, ABF में आते हैं। इसका इस एरिया का सम प्लस इस एरिया का सम प्लस इस एरिया का सम, ये भी कर सकते हैं हम। हमें क्या करना है, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है ना, तो या तो हम इसका सम, इस एरिया का सम प्लस इस एरिया का सम प्लस इस एरिया का सम, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये हाइट चाहिए AF और ये हाइट चाहिए DE, दोनों हाइट चाहिए। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल से लिखते हैं 90 के सामने हाइपोटेन्यूज,
तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज हो गया। इस वाले ट्रायंगल में आते हैं तो 90 के सामने 39, 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बेस है 56 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस डी ई है, डी ई का स्क्वायर, ये भी आया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। ये दोनों पॉइंट आए समझ में। अब देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में उसकी सबकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। दो पैरेलल लाइन है, यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन में उसकी विड्थ क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ से क्या है, ए एफ इज इक्वल्स टू डी ई, ए एफ इज इक्वल्स टू डी, ये चीज हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट क्या होंगी, सेम होंगी। ये भी हमारा वही होगा, जो ये भी होगा, सब क्या होंगी, हाइट सेम हो जाएंगी। अब यहाँ पर ए एफ की जगह डी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए एफ की जगह डी ई, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 39 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 56 इंटू एक्स, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये चीज हो गया, ये 56 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, हम इसको पहले लिख लेते हैं ये चीज को, 56 इंटू 2 क्या आएगा, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 1 11, ये हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर हो गया, ये चीज हो गया। अब देखिए इस पहले वाले से एक्स स्क्वायर प्लस डी क्या है, 25 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी की जगह हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए ये है 56 का स्क्वायर माइनस 1 1, 2x इज इक्वल टू 39 का स्क्वायर, ये हो गया। ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 39 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर माइनस 1 1 2x, ये हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, 39 प्लस 25 इंटू 39 माइनस 25 इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर माइनस 1 1 2x, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर ये ऐड करेंगे 39 प्लस ये 4 हो गया 1 6 64 इंटू माइनस करेंगे 39 माइनस 25, 9 में 5 गया 4, 3 में 2 गया 1, ये हो गया। इधर है 56 का स्क्वायर माइनस 1 1 2x, ये चीज हो गया। 64 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई अभी मत करिए, हम क्या करेंगे, ये माइनस वाले को इधर लाते हैं, प्लस हो जाएगा। यहाँ 56 का स्क्वायर है यानी 56 इंटू 56 है, ये क्या है प्लस में, उधर गया माइनस, 64 इंटू 14, ये चीज हो गया। आ रहा है ना समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालते हैं। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इससे हम 8 को कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा अंदर, 7 इंटू 56, यहाँ से इसे हम लिखेंगे 8 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 8 इंटू 14, ये है 1 1 2x, ये चीज है। समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 8 8 है, यहाँ पर भी 8 8 है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ इसको आगे यहाँ लिखते हैं हम,
इसको पहले नोट कर लीजिए पूरा। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। ये है 112x। यहाँ से देखिए इस वाले से यहाँ 8 8 64 है, यहाँ 64, यहाँ पर भी 64। दोनों में क्या करेंगे हम 64 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 7 इंटू 7 यानी 49 माइनस उधर क्या बचेगा 14 बचेगा। 64 इंटू 49 माइनस 14, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया। 112 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो गया, ये हो गया। 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 2 जा हो गया। 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 8 4 जा 32। x की वैल्यू 5 4 जा 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। आप चाहें तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसे कर सकते हैं। x की वैल्यू निकालना है, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब इस वाले में x की वैल्यू आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया। ये प्लस में इधर गया माइनस, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, ये हो गया। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ हो जाएगा 5 4 5, ये स्क्वायर इधर गया अंडर रूट। 5 9 जा 45, 9 को हम इसको हम फैक्टर कर लेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू डी ई। पेयर बना हमारा, 3 और 5 बाहर तो 5 3 जा 15। डी ई की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। डी ई की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल्स टू ए एफ, तो ये भी 15 सेंटीमीटर। अब हमारा देखिए एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब तो निकाल सकते हैं ना एरिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखते हैं। एरिया आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 20 प्लस 76, 20 प्लस 76 इंटू हाइट। हाइट क्या हो गई 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 6 9 इंटू 15 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। 8 इंटू 15 कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। इस ट्रेपीजियम का एरिया हमारा है 48 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ से हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।